हेलो नमस्कार साथियों। तो देखिए आज अपन यहाँ पर जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, एक बड़ी भर्ती जिसको राजस्थान की कह सकते हैं अपन 2025 की, और उसमें भी इन्होंने और जानकारी दी है जिससे अब कंपटीशन थोड़ा और भी इससे बढ़ने की गुंजाइश रहेगी। और तमाम इसके जो भी पॉजिटिव नेगेटिव सभी इफेक्ट हैं और क्या क्या आगे बदलाव होने की संभावना है इसमें, और किस प्रकार से इसमें तैयारी की जाएगी, और लगभग इसमें कितने आवेदन आने की संभावना रहेगी और कितना कंपटीशन इसमें रहेगा। तो सभी इसके जो पहलू हैं यहाँ पर देखेंगे। और सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसमें इन्होंने एक यहाँ पर जानकारी दी है कि इसमें जो सर्वाधिक जो पद हैं वो किसके हैं, शिक्षा विभाग के। यानी कि एक तरह से कह सकते हैं सिविल सर्विस, यानी कि एक जो शिक्षा विभाग में जो अध्यापक हैं के रूप में या फिर किसी और रूप में जाना चाहते हैं और किसी कारणवश उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो वो भी इसमें देखिए। वैसे तो बात करें जैसे कि जो वैकेंसी थी अभी 2024 की पशु परीक्षक की, तो उससे भी अधिक इसमें आवेदन आएंगे। शायद इसमें 15 से 20 लाख के समथिंग शायद इसमें आवेदन आएंगे, क्योंकि इसकी योग्यता जो है काफ़ी निम्नतम है। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी कंपटीशन रहने की संभावना है। और इसका सिलेबस भी विस्तृत है, काफ़ी सब्जेक्ट इसमें लिए गए हैं। तो उसका तमाम जो यहाँ पर बातें हैं, सबसे ज़रूरी है कि जो भी शिक्षा विभाग में, अब शिक्षा विभाग में सभी की चॉइस है जहाँ तक है, जो आवेदन करेंगे सभी 80% जो है शायद शिक्षा विभाग में ही जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सभी सोचते हैं कि शिक्षा विभाग में शायद कोई स्कूल में या किसी स्तर पर यदि ज्वाइनिंग मिलती है तो सभी अपने यानी घर के आसपास रहना चाहते हैं सभी की, यानी कि ज्वाइनिंग होने पोस्टिंग होने के बाद सभी की ये इच्छा रहती है। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि अभी चल रहा है कि इसमें जो राजस्थान जीके का वेटेज काफ़ी कम है, तो इसको बढ़ाने के लिए काफ़ी जो यानी पहल भी अभी हो रही है। तो जहाँ तक है शायद कुछ बदलाव इसमें हो सकता है। तो यहाँ पर 50% इसमें सिलेबस करने की मांग हो रही है। तो इससे क्या होगा कि जो राजस्थान के मूल अभ्यर्थी हैं तो उनको यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा जो तैयारी कर रहे हैं राजस्थान की। और अब जो फिलहाल जो पैटर्न है इससे तो शायद जो सेंटर पर जो तैयारी कर रहा है वो भी, और जो वैसे भी उसको बेनिफिट यानी ज़्यादा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि अब फरवरी जो चल रही है, आज 11 फरवरी हो गई, तो मोटी मोटा अपन बात करें तो 7 महीने की कह सकते हैं एक तरह से, जैसे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त और सितंबर, तो 3 और 3 6 और 7 महीने ही हैं, समझ गई। तो 7 महीने के यदि सिलेबस को यदि कोई नया अभ्यर्थी है इसमें, तो सिलेबस के अनुसार देखिएगा तो सिलेबस काफ़ी लंबा है इसका, क्योंकि इसमें काफ़ी सब्जेक्ट जैसे हिंदी, इंग्लिश, साइंस, कंप्यूटर, जीके, मैथ, रीजनिंग, तो सभी विषयों पर उसको यानी कि पढ़ना पड़ेगा। यदि कोई सा भी इसमें छोड़ता है वो, तो उसमें वो पीछे रहने की संभावना रहती है। जैसे अभी देखिए इसमें क्या होगा कि इस आवेदन इसमें कई ऐसे भी होंगे जिन्होंने यानी कि अब रिजल्ट कोई वैकेंसी बड़ी भर्ती का आया नहीं, तो ये शायद यही बड़ी भर्ती होगी और तब तक और वैकेंसियों का रिजल्ट भी नहीं आएगा। तो अधिकतर जो अभ्यर्थी हैं इसका जो एग्ज़ाम देंगे। तो कट ऑफ फिर देखिए शिक्षा विभाग में जाने के लिए कट ऑफ हाई जाएगी, यानी कि अधिकतम अंक चाहिए उसमें, अधिकतर जो कट ऑफ के बेस पर जो होगा शायद विभाग का आवंटन। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको कोई सा भी इसमें सिलेबस यानी कि जो भी, चाहे आपको बिल्कुल नॉर्मल आए, चाहे आप मैथ के लिए क्या करें, सबसे पहले मैथ के लिए आप 5वीं से लेकर 8वीं तक की जो भी बुक है मैथ की, उनको क्वेश्चन यानी टॉपिक के अनुसार करने की कोशिश करें। जो बुक में दे रखा है चैप्टर के अनुसार, तो उसमें खूब अच्छी तरीके से समझा रखा है बेसिक लेवल से। यदि आपको वो सोल्व होते हैं तो आपको आसानी से इसमें पकड़ हो जाएगी।
इसी प्रकार अपन रीजनिंग, देखिए रीजनिंग तो आपको प्रैक्टिस के ऊपर है, आप रीजनिंग हो जाएगा आपका। साइंस भी आप जो भी दे रखे 10th तक जो दे रखा है इसमें उसको करने की कोशिश करें, हिंदी भी और इंग्लिश भी। अब देखिए इंग्लिश और हिंदी का क्या है कि आप कोई भी, जैसे मार्केट में बुक है आ रही है, स्पेशल चतुर्थ श्रेणी की भी आ गई है बुक काफ़ी, तो गाइड जो बोलते हैं जिनको टॉपिक के अनुसार, ज़्यादा लेंथी सिलेबस भी नहीं है। फिर भी आप यदि यहाँ पर देखेंगे कि जो अंग्रेजी के 15 सवाल आएंगे, तो 15 में से यदि आप रेगुलर प्रैक्टिस लेके चलते हैं रोज़ाना 1 घंटे भी, तो आप आसानी से इसमें 10 सवाल आसानी से करोगे, क्योंकि हाई लेवल के इतने इसमें नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो स्तर है, जो क्वालिफिकेशन है काफ़ी कम है, तो इसलिए आपको लेवल ऐसा नहीं कि भाई जो अदर एग्ज़ाम जैसे पटवारी की बात करें या फिर और एग्ज़ाम की, तो उनके लेवल से थोड़ा डाउन रहेगा इसका पेपर का स्तर। हाँ, लेकिन जैसे आवेदन इसमें अधिक होंगे, तो जहाँ तक है इसमें सभी आवेदन करेंगे, चाहे वो यदि नॉन सेलेक्टेड है अपनी पोस्ट में और नॉन सेलेक्टेड है, तो वो जहाँ तक है सभी इसमें आवेदन करेंगे, चाहे वो टीचर की तैयारी कर रहा हो या फिर RAS की कर रहा हो या फिर किसी और की कर रहा हो, तो सभी इसमें आवेदन करेंगे। दूसरा बात करें यहाँ पर कंप्यूटर, तो कंप्यूटर के लिए भी इसमें बेसिक दे रखा है, कंप्यूटर के 5 सवाल आएंगे। तो 5 सवाल के लिए यदि आप सोचो कि 5 आएंगे तो 5 को छोड़ के जाऊँ मैं, तो क्या आपको छोड़ना नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ बार बार। तो आपको यहाँ पर इसको चाहे बेसिक कंप्यूटर थोड़ा बड़े नॉलेज रखें, लेकिन इसके लिए आपको 5 में से क्या पता है 3 सवाल ऐसे आ जाएं बिल्कुल ईजी लेवल पे। जैसे कोई भी पूछ सकता है, जैसे आपसे पूछ लेगा हार्डवेयर या फिर सॉफ्टवेयर कौन से, इसमें हार्डवेयर कौन से हैं, इनपुट यूनिट कौन सी है, आउटपुट यूनिट कौन सी है, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेता है। तो फिर वहाँ पर बिल्कुल यदि आपने नॉलेज नहीं है तो वहाँ पर दिक्कत होती है, क्योंकि वहाँ पर आप 5 क्वेश्चन सीधे डाउन आ जाते हैं। यदि आप इंग्लिश को छोड़ते हैं तो समझिए आप 15 क्वेश्चन नीचे आ जाते हैं, और यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं रेगुलर इंग्लिश को, तो यदि 8 क्वेश्चन भी यदि आप 50% भी करते हैं तो कंपटीशन में बने रहते हैं। और देखिए जैसा कि इसमें अब सबसे ज़रूरी बात क्या है, इसमें जो सभी सब्जेक्टों में थोड़ा थोड़ा यानी कि सही रुचि रखता है इसमें, वही इसमें यानी सफल होने की चांस अधिक है इसमें। जैसे अब कोई मैथ को बिल्कुल यानी कि सोचते हुए मेरे बस की बात नहीं है इसमें मैथ, तो वो भी इसमें फिर पीछे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ का काफ़ी अच्छा इन्होंने वेटेज रखा है। गणित की 25 सवाल हैं और सामान्य ज्ञान के 50 सवाल होंगे। और करंट का तो क्या है कि करंट तो आपको बिल्कुल इजी वे में आपको पढ़ना है, करंट रेगुलर वही, जैसे करंट का पढ़ने का कोई अथाह सागर है, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, जैसे अभी आपने RAS एग्जाम में भी देखा है। और इन्होंने क्या दे रखा है, 21 मार्च से ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे और 19 अप्रैल तक रहेंगे, और 18 से 21 सितंबर तक इन्होंने एग्ज़ाम आयोजित करवा लेंगे ये। तो काफ़ी मेरी अच्छी वैकेंसी है, जो भी फर्स्ट बार देने तैयारी कर रहा है अभी कहीं पर नहीं सेलेक्ट हुआ है, और शायद और इससे बड़ी वैकेंसी इस साल में आने की उम्मीद भी नहीं है। तो लगभग सभी अभ्यर्थी इसमें देखिए अपना अपना भाग्य यानी कि आजमाएंगे। तो आप भी यानी जो भी इसी तैयारी कर रहा है, आपके लिए अच्छी खबर है, इन्होंने पहले ही दे दी है, फिर कहेंगे कि भाई हमको पता नहीं था कि कितनी पोस्ट किसके लिए है। तो आप ये मान के चलिए इसमें आधी पोस्ट लगभग 22,549 पोस्ट हैं जो शिक्षा विभाग के लिए हैं, जिनमें से 5,133 पद तो खाली हैं और 22,581 पद 49 इससे भरे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्लास भी देखने को मिलेगी। अब देखिए इसकी क्लास की बात करें, यदि आप स्पेशल यदि इस पर चाहते हैं क्लास किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड में, मैथ या फिर साइंस के रिलेटेड, तो आप कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। तो इसी के साथ ही धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत।